घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था छलावा गांव। नक्शों में उसका नाम था, लेकिन कोई वहां जाना नहीं चाहता था। सूरज ढलते ही उस गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर सन्नाटा पसर जाता। कहते थे जो भी शाम के बाद छलावा में गया वो या तो लौटा नहीं या लौटा तो वैसा नहीं रहा। रवि, जो एक स्वतंत्र पत्रकार था, ऐसी कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे गांवों की लोक कथाओं पर रिसर्च करनी थी। जब उसने छलावा के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। लोगों ने बहुत मना किया, भैया वहां मत जाइए, वो गांव जिंदा है। लेकिन रवि मुस्कुरा कर रह गया। एक ठंडी शाम वो अपनी बाइक से छलावा की ओर निकल पड़ा। गांव में पहला कदम। जैसे ही रवि ने सीमा पार की, हवा का मिजाज बदल गया। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न बच्चों की हंसी। घर थे लेकिन वीरान, दरवाजे खुले, खिड़कियां टूटी हुई। यहां तो कोई रहता ही नहीं, रवि बुदबुदाया। तभी उसने देखा गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके नीचे जला हुआ मंदिर। मंदिर की दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए दीवारें पकड़ ली हों। अचानक पीछे से आवाज आई, यहां क्यों आए हो? रवि चौंक गया। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, आंखें धसी हुई, आवाज कांपती हुई। बूढ़े का नाम था भैरों काका। वही गांव का आखिरी जीवित इंसान था। सब चले गए या मर गए, उसने कहा। भैरों काका ने जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 20 साल पहले छलावा एक खुशहाल गांव था, लेकिन एक रात गांव में एक अजनबी औरत आई। सफेद साड़ी, खुले बाल, पैर जमीन को छुए बिना चलती हुई। उसने हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी। जो भी बाहर निकला अगली सुबह मृत पाया गया, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। गांव वालों ने समझा वो छलावा थी, एक ऐसी आत्मा जो इंसानी रूप धरकर लोगों को बहकाती है। गांव के पुजारी ने उसे पीपल के पेड़ के नीचे बांधने का अनुष्ठान किया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसी रात मंदिर जल गया और गांव पर श्राप छा गया। तब से हर अमावस्या की रात वो लौटती है। भैरों काका फुसफुसाए, अमावस्या की रात। रवि को एहसास हुआ आज अमावस्या थी। अचानक पूरे गांव में लालटेनें अपने आप जल उठी। हवा में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। भागो, भैरों काका चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीपल के पेड़ के पास सफेद साड़ी में वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। उसकी गर्दन अजीब कोण में मुड़ी हुई थी। रवि, उसने उसका नाम लिया, जबकि उसने बताया ही नहीं था। रवि के पैर जड़ हो गए। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। मैं तुम्हें सच दिखाऊंगी, उसने कहा।